इन पंछियों की आवाजें बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले शूबिल जब भी अपना मुंह खोलता है तो लगता है कोई आतंकवादी आ गया हो। नेक्स्ट लाफिंग कोकाबोरा जब भी अपनी आवाज निकालता है तो लगता है कोई चुड़ैल हंस रही हो। फाइनली लून, अगर आपने जंगल में रात को अकेले ये आवाज सुनी तो आपकी हालत बड़ी ही खराब हो जाएगी। ये एक लड़की है क्योंकि ये धोखा देती है। दरअसल सांप की पूंछ पर एक मगड़ी जैसी बनी हुई होती है जो कि मगड़ी की तरह ही चलती है और दिखाई भी देती है। दरअसल ये सांप की पूंछ होती है जिसकी वजह से सांप इस चिड़िया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तभी ये धोखेबाज सांप इस चिड़िया को अपना शिकार बना लेता है और इसके बाद चिड़िया का काम तमाम। क्या आप जानते हो कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी किस चीज की पाई जाती है? मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी हड्डी कान की पाई जाती है और यही हड्डियां वाइब्रेट होती है जब साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है। नेक्स्ट, एक इंसान इतनी बार पल के झपकाता है वो कम से कम आधे घंटे से भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट, दुनिया में ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जिसने पहली बार प्लास्टिक नोट बनाए हैं। आखिर दुनिया में क्या हो रहा है और ये कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हाल ही में एक मैरिड कपल को पता चला कि वो सगे भाई बहन है, वो भी शादी के 10 साल बाद। जी हाँ, 10 साल बाद। और ये बात उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हर लोगों तक वो वीडियो पहुंचाया है और इनके 2 बच्चे भी है। लेकिन अभी भी सवाल उठ रहा है कि 10 साल बाद। पर अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ये शक्ल से ही भाई बहन लगते थे क्योंकि मैं इनका पड़ोसी था। मजाक से हटके मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हो, मुझे ये पता है कि आप क्या बताना चाहते हो। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ आप। नेक्स्ट बड़ी लेटेस्ट न्यूज है। यूक्रेन में एक सोल्जर के चेस्ट से डॉक्टर ने सर्जरी के दौरान एक ग्रेनेड निकाला। जी हाँ, ग्रेनेड, जिसको आप इस वीडियो में आराम से देख ही सकते हो। पर आज तक ये पता ही नहीं चला कि सोल्जर के चेस्ट में ग्रेनेड कैसे आया क्योंकि उसकी डेथ सर्जरी से पहले ही हुई थी। दुनिया का लेजेंडरी इंसान द ब्रूस ली, इन्हें मार्शल आर्ट्स का बादशाह भी कहा जाता था। ब्रूस ली का एक पैर दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था। अगर किसी और को 2 मिलीमीटर भी छोटा होता तो उसे बहुत ही दिक्कत होती अपनी बॉडी बैलेंस करने में। पर ब्रूस ली का तो 2 इंच छोटा था। कुछ और मत समझना, पैर की बात कर रहा हूँ। और ब्रूस ली हर रोज 5000 पंचेस की प्रैक्टिस करता था जिसकी वजह से अगर ये किसी आदमी को एक पंच मारे तो वो 10 फीट जाके दूर गिरता था। समुद्र की गहराई में अगर मजे करते समय ये वाली मछली दिख जाए तो समझ लेना कयामत आने वाली है क्योंकि ये है ऑरफिश, एक ऐसी मछली जिसके बारे में साइंटिस्ट भी कुछ ज्यादा नहीं जानते। ऑरफिश समुद्र की गहराई में रहती है पर लोगों का मानना है जब भी ये मछली पानी से बाहर निकलती है तो कोई ना कोई तबाही निकल जाती है क्योंकि लोगों ने जितनी बार भी इस मछली को बाहर निकलते हुए देखा है उतनी बार तूफान, भूकंप और सुनामी जैसी खतरनाक मसलों से लड़ना पड़ता है और इसीलिए इसको कयामत की मछली भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो जानवर आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसके पास दिमाग नहीं होता, इसका नाम है स्टारफिश। अगर स्टारफिश का पार्ट 95% भी कट जाए तो वो 5% में वापस आता है, यानी रिजनरेट होता है। सांप के काटने से शेर तक मर जाते हैं लेकिन नेवलों को कुछ क्यों नहीं होता, ये बातें बताई नहीं जाती। लेकिन मैं बताऊंगा। दरअसल नेवलों के पास कुछ ऐसी चीजें होती है जो दुनिया में कुछ ही जानवरों के पास होती है। सबसे पहले ये नेवले इतने फुर्तीले होते हैं कि सांप के अटैक करने से पहले ही भाग जाते हैं और सांप के बाप को याद दिलाने के लिए इनके पास स्पीड तो होती ही है। इन सब के बाद भी अगर सांप ने नेवले को काट भी लिया तो मोटी चमड़ी की वजह से जहर असर नहीं करेगा। अगर सांप का जहर बॉडी के अंदर चला भी गया तो नेवले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इनकी बॉडी में मौजूद एसोटाइल क्लोरीन रिसेप्टर्स के अंदर कुछ ऐसे म्यूटिलेशंस होते हैं जिससे सांप का जहर इसकी बॉडी से बाइंड नहीं होता बल्कि बाउंस हो जाता है और जहर किसी काम का नहीं बचता। कभी सोचा है जब हमारी अर्थ 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूमती है तो हमें घूमी हुई क्यों नहीं महसूस होती? वेल, इमेजिन करो कि आप एक कार में बैठे हो। आप कार की एक्सीलरेशन को भी महसूस कर सकते हो, ब्रेकिंग को भी महसूस कर सकते हो, लेकिन आप कार की कांस्टेंट स्पीड को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड को चेंज करने पर हम मोशन को फील कर सकते हैं लेकिन अर्थ भी कांस्टेंट स्पीड से घूमती है। इसीलिए अगर अर्थ एकदम से रुक जाए तो हमारा ये हाल होगा। दोस्तों, आखिर क्यों इस बड़े से आलिशान बंगले को कोई 1 रुपए में भी नहीं खरीदना चाहता? चलो बताता हूँ। दरअसल अमेरिका के टेक्सास में ये शानदार बंगला जो बनाया गया है ये अपनी तरफ सबको खींचता है क्योंकि ये बाहर से बहुत ही शानदार दिखता है।
इस मकान का मालिक इसे 8 करोड़ में बेचना चाहता है, पर कोई इसे 1 रुपए में भी नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि इस घर का इंटीरियर ही इतना खतरनाक है। क्योंकि जब आप इस घर में एंटर करोगे तो आपको चारों तरफ गुड़िया दिख जाएगी, कुछ दीवार पे लटकी हुई तो कुछ सोफे पे बैठी हुई, यहाँ तक कि किचन में, बेडरूम में और तो और बाथरूम में भी होती है। यही वजह है कि इस घर को कोई 1 रुपए में भी नहीं खरीदना चाहता और मकान मालिक भी इस गुड़िया का राज किसी को नहीं बताता। और मकान मालिक का ये कहना है कि जो इस घर को खरीदेगा वो इसमें कोई भी चेंज नहीं लाएगा। नेक्स्ट, जापान के हॉस्पिटल में पेशेंट टॉयलेट का पानी पीते थे। एक छोटे से पाइपलाइन की वजह से उन्होंने 30 साल तक लगातार टॉयलेट का पानी पिया था। ये बात वहाँ पे कोई भी नहीं जानता था। जब गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने लोगों से माफी मांग ली। नेक्स्ट, क्या आप भी चाहते हो कि आपकी बात कोई बड़ी ध्यान से सुने? तो आपको उस बात की शुरुआत में ये बोलना चाहिए कि मुझे ये बात आपको बतानी नहीं चाहिए थी, पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाद में उस शख्स को आपकी बात सुनने में बड़ी दिलचस्पी होगी। यह है बाबा वशीकरण, जो दूसरे जानवरों को वश में करके उनका शिकार कर लेता है। दरअसल सिटोड नामक इस जानवर को जब भी खरगोश दिखाई देता है तब वो उसके पीछे भाग के शिकार नहीं करता, क्योंकि खरगोश बहुत ही तेज दौड़ता है। ये खरगोश का ध्यान खींचने के लिए उसके सामने नाच गाना, बेवकूफ जैसे तमाशे करने लगता है और इसी मौके का फायदा उठा के ये खरगोश के पास धीरे धीरे आने लगता है और फिर खरगोश का काम तमाम। क्या आप जानते हो कि टाइटैनिक जहाज गायब होता जा रहा है और साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये 2050 तक पूरा ही गायब हो जाएगा। पर कैसे, चलो बताता हूँ। 111 साल पहले डूबा टाइटैनिक आज नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर तक नीचे डूबा हुआ है और इतने टाइम तक पानी में रहने की वजह से इसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। जैसे कि टाइटैनिक की इस पुरानी वाली इमेज में आप टाइटैनिक जहाज के कैप्टन के बाथटब को देख ही सकते हो, जो आज के दौर में बहुत ही गायब हो चुका है। इसकी वजह और कोई नहीं, बैक्टीरियाज है, क्योंकि एक दिन में बैक्टीरियाज टाइटैनिक जहाज के आयरन को 50 किलो तक खा जाते हैं। यही वजह है कि दिन ब दिन टाइटैनिक जहाज अटलांटिक ओशन में गायब होता जा रहा है।